जैसे मैंने आपको बताया 2 दिन हम लोग वहाँ पे थे। सुबह लगभग 8 बजे हम लोग जाते थे और फिर आते आते मुझे 10, 11, 12, 1 बजा था। कल भी हम लोग 3, साढ़े 3 बजे पहुँचे। बहुत अच्छा टाइम था। वी लर्नड अ लॉट। देयर वर मेनी अदर मिनिस्टर्स ऑफ गॉड जो वहाँ पे प्रीच किए हैं। जो लोग ने प्रीच किया वहाँ पे, वो लोग सब लोग का स्टोरी ऐसा था कि उन लोग का शुरुआत ऐसा था। जो वहाँ पे प्रीच किए उन लोग का शुरुआत ऐसा था और उन्होंने बहुत पर्सनली भी उन लोगों ने बोला कि आप लोग जो डायरेक्शन में जा रहे हो बहुत राइट डायरेक्शन में जा रहे हो विद रिगार्ड टू द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। कि आप लोग का जो विजन है, आपका जो फोकस है बहुत बढ़िया है। प्लीज स्टिक टू द विजन। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आपके घर में भी जब भी आप लोग रहेंगे, घर पे प्रेयर करते रहेंगे, तो आप लोग कृपया करके अपना विजन क्या है, क्या लगता है आपको विजन क्या है? व्हाट इज आवर विजन? क्या है विजन? अपना विजन क्या है? कौन बोलेगा? हाँ, फिनिश वर्क ऑफ जीसस। या विजन, अपना विजन है टू एस्टैब्लिश, और विजन है कि प्रभु यीशु के खत्म, जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो चीज खत्म किया और पुनरुत्थान से जो चीज हमने को दिया, वो चीज हम पहले तो खुद जिएंगे, दूसरों को बताने से पहले खुद जिएंगे, और ये जो चीज है हम लोग दूसरे को लेके जाएंगे, है ना? ये है कल्चर जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? ये कल्चर, ये है अपना विजन जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और ये जो कल्चर है हम लोग को सिर्फ हिंजेवाड़ी वाकड़ में सीमित नहीं रखना है। हम लोग को पहले तो पूरा पूना में लेके जाना है, पूरा एंड्स ऑफ पुणे, सो दैट तुमको ना एक चीज की बहुत ज्यादा कमी है दुनिया में। बोलो क्या चीज की कमी है? One thing is shortage of in the Christian, forget about unbelievers. Christian लोग में एक चीज की कमी है। कौन बोलेगा क्या चीज की कमी है? Faith. हाँ? Faith, okay. Faith क्यों कमी है? किस चीज की कमी है? हाँ, अपने क्रिश्चियन में एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज की कमी है, वो है अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड की बहुत कमी है। एंड याद रखो कि कमी है, प्रभु ने अपने को रखा है, हम लोग समझे और ये चीज को कमी नहीं रखें। सब लोग को वर्ड ऑफ गॉड रियलिटी में पता होगा, वो वर्ड ऑफ गॉड जानेंगे और वर्ड ऑफ गॉड से जिएंगे। ये आप लोग भी एक डिसीजन बनाओ। थोड़ा सा कुछ खांसी आ गया, थोड़ा सा ये हो गया, मैं बीमार हो गया, यीशु ने फटके क्यों खाए? यीशु फटके क्यों खाए? ताकि आप और मैं चंगे रहे। थोड़ा सा कुछ लगा रहे, थोड़ा पेट में लग दुख रहा है, पीठ दुख रहा है, अरे मैं बीमार हूं, नहीं। इफ वी आर यूज्ड टू स्पीकिंग दोज वर्ड्स, अगर आप लोग ये वर्ड बोलते बोलते आप लोग परेशान नहीं लगता है कि कभी वापस दुखता है, वापस ये इससे बाहर निकलना है कि नहीं अपने को? हेलो, अरे वापस से दुख रहा है, वापस प्रेयर किया, वापस दुख रहा है, वापस क्या है जीवन, क्या प्रेयर, क्या गॉड, क्या हो क्या रहा है? बार लॉर्ड थोड़ी आपको लगता है कि वापस सिकनेस देता है फिर निकालता है, फिर सिकनेस देता है फिर निकालता है, ऐसे करता है लॉर्ड? नहीं। सो इफ यू एंड आई आर सफरिंग, आप और मैं अगर सफर कर रहे हैं, द ओनली रीजन कैन बी एंड इज द लैक ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, नोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। सबसे पहले टू नो द वर्ड ऑफ गॉड, लेट अस नो दैट द लॉर्ड लव्स यू। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले चीज खुद को बोले बात है। पिक्चर देखे आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखा है, उसे बोलते हैं ना ऑल इज वेल। खुद को तुम बोलो। डेविड सेज ओ माय सोल ब्लेस द लॉर्ड, ओ माय सोल। ओ माय सोल मतलब क्या? डेविड बोलता है ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, मतलब क्या उसका मीनिंग? हिंदी में कोई मराठी में, हिंदी में ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, उसका मतलब क्या है? ब्लेस द लॉर्ड, प्रभु आशीर्वाद दो, ओ माय सोल, प्रभु को धन्य बोलो,
हे मेरे मन प्रभु को धन्य कहो, ऐसा गाना भी देखो, हे मेरे मन प्रभु को धन्य कहो ना, ये डेविड बोल रहा है। हे मेरे मन प्रभु, ऐसे बोलते हैं बाजू वाले को, हे भाई प्रभु को धन्यवाद बोलो, वो खुद को बोल रहा है हे मेरे मन प्रभु को धन्यवाद। उसका मतलब क्या है? वो खुद को सिखा रहा है ये चीज, बता रहा है अरे प्रभु धन्यवाद करना है, मुझे करना है। कभी कभी आप अपने आप से बात करते हो क्या? कितने लोग यहाँ पे अपने आप से बात करते हैं? कभी कभी कुछ करेंगे ऐसा अपने आप से बात करते ना। डेविड अपने आप से बात करता था और क्या बोलता था, ये कम ऑन, अपन प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु हम लोग ग्रो कर रहे हैं, मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ, मैं प्रभु को जान रहा हूँ। इसके लिए डेविड को बाइबल बोलता है, डेविड ने क्या कम पाप किए थे? बहुत बड़ा पाप था। डेविड ने मर्डर भी किया, व्यभिचार किया, मर्डर किया, तो भी प्रभु बोलता है कि दिस मैन इज क्लोज टू माय हार्ट। क्यों बोलता है प्रभु? हम लोग तो ऐसे लोगों को ले रहे हैं, तो प्रभु तो तेरे से नफरत करेगा। प्रभु बोलता है वो मेरे हृदय के करीब है। क्यों? ऐसा क्यों? अगर अपन किसको देखेंगे कोई पाप भी कर रहा है, सपोज कोई दारू पी के आया है यहाँ पे, ओके, दारू पी के आया है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कोई दारू पी के आया, हम लोग क्या लगेगा, आपने क्या पाप कर रहा है यार, चर्च में आके ऐसा गलत बात कर रहा है, प्रभु तो इससे बिल्कुल प्यार नहीं करेगा। ऐसा लगता है आपने को? डेविड का भी ऐसा लगता है? नहीं, प्रभु बोलता है ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? Why for David? डेविड को प्रभु जानता था, ये प्रभु को जानता था। इसके लिए उसने, आप देखिए साम्स में लिखता है, प्रभु तू इतना भला है, तू इतना अच्छा है। ये सब तो अभी अपन यीशु मसीह के बाद बोल रहे हैं। डेविड तभी बोलता था, प्रभु तू इतना भला है, तू इतना अच्छा है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। इसके लिए अगर तू मेरे साथ है तो कोई भी मेरे विरुद्ध रहेगा तो मेरे को कुछ नहीं। देखो साम्स 27, रीड साम्स 27। Who want to read? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? See, what is saying? पढ़ो मराठी में कैसे? परमेश्वर माझा प्रकाश व माझे तारण आहे. और मी कोणाची भीती बाळगू? कौन बोल रहा है? और ये डेविड कब बोल रहा है मालूम आपको? जब उसके आजू बाजू इर्द गिर्द लोग आए मारने के लिए। हेलो, सुनो ठीक से, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग ठीक से सुनो। आज हम लोग बहुत डीप जाने वाले हैं, भले 2 लोग 3 लोग को समझ, मेरे को परवाह नहीं हो सकती, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये विजन प्रभु ने दिया है, हम लोग ये कल्चर डेवलप कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि प्रभु आप लोग में एक योद्धा बना रहा है। हमारा ये, मेरा प्लान नहीं है कि आप इधर सालों साल बैठे रहो, आते रहो, बैठे रहो, ये मेरा संबंध ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग योद्धा बनो, प्रभु में योद्धा बनो। प्रभु जो कहता है उस पे विश्वास करो, उस पे चलो। प्रभु वेरी क्लियरली सेड, आप लोगों ने पहले वर्ड पढ़े ना, साम से आइज़ाया 26:3 क्या बोला है? क्या है? आइज़ाया 26:3 पढ़े ना? आप लोग को परफेक्ट पीस में रहना है, परफेक्ट पीस, हर बार शांति में, whose mind is fixed on him। देखो मैं भी ना, अगर मेरा मन उसके ऊपर फिक्स्ड है ना, मैं फुल शांति में रह सकता हूँ। जब मेरा माइंड उसके ऊपर फिक्स्ड नहीं है, किसी और पे फिक्स्ड है, तो मैं कभी शांति में रहूंगा, कभी अशांति में रहूंगा। लेकिन जब मेरा मन उस पर फिक्स है, मन को फिक्स करना मतलब क्या है? कोई बोलेगा, Bible says, let your mind is stayed on him। उसका मतलब क्या है? मन को फिक्स करना। What do you mean by fixing your mind on God? क्या डेली बोला प्रभु 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 प्रभु? फिक्सिंग योर माइंड ऑन गॉड मतलब क्या? Act on the word of God. हाँ? You have to walk in the word. Yes. You have to walk in the word. First is to, when you have read the word of God, believing the word of God, and when your mind Bible says stayed, मतलब अगर समस्या और सिचुएशन अलग दिखा रहा है, अभी सपोज मेरे को गले में खराच हो रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं उसको दुख रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, उसके अलावा मेरे पास एक वर्ड है, बोलता है by the stripes you are healed। अभी staying on the word means I am staying on that word in this situation। समझ में क्या बोल रहा हूँ? अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं, अरे छोड़ो ये, अब थोड़ा सो लेता हूँ, 2-3 घंटा बाद में देखेंगे जो भी है। एक ये हो सकता है और ये दूसरा हो सकता है। नहीं, यीशु का मसीह वर्ड से बोलता है, उसके खाए हुए फोटो से मैं मुझे जगह मिल चुकी है। And Bible says whose mind is fixed on the Lord, he will live in perfect peace। मतलब क्या है? मतलब अभी आपकी सिचुएशन क्या है? थोड़ा
हेल्थ में थोड़ा कमजोरी लग रहा है, अभी आपका सिचुएशन है कि अभी मुझे हीलिंग चाहिए, हीलिंग आपका सिचुएशन है, तो वो हीलिंग के लिए आपने एक वर्ड देखा है बाइबल में, आप उस पे स्टे करते हो, उसको बोलता है staying your mind on the word. That is what is saying that when your mind is stayed on the Lord. मतलब जो सिचुएशन, अब सपोज आपके पास पैसा नहीं है, सिचुएशन में पैसा नहीं है, घर मालक आ रहा है पैसा, बोल रहा है भाई तो पैसा ये दो, घर का किराया दो, या भाई फीस दो, या तुमको तुम्हारा सैलरी नहीं आ रहा है, ऑफिस तुम्हारा फैक्ट्री वालों सैलरी नहीं, तुमको किसको देना है, ऐसी सिचुएशन में अब ये सिचुएशन है आपका, अब ये सिचुएशन में दो चीज हो सकता है, पहले क्या हो सकता है, पहले बोला है छोड़ो खत्म, हम क्या कर सकते हैं, प्रभु कहाँ है, प्रभु किधर है मेरा प्रभु, बहुत अच्छा प्रभु, भला प्रभु, पास्टर बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, अच्छा किधर है लेकिन अच्छा प्रभु, एक वो हो सकता है, दूसरा हो सकता है नहीं, बाइबल कहता है कि यीशु मेरे लिए करीब हुआ ताकि मैं उसके वरीब से धनवान हो, हालेलुया, ये बाइबल कहता है। अब बाइबल सेज यू कैन बी परफेक्ट पीस, अब ये सिचुएशन में आप परफेक्ट पीस में हो सकते हो, कैसे कैसे बोलो, जब आप पहले इसमें सिचुएशन में, जब आपका मन क्या मेरे साथ कुछ नहीं, उसको छोड़ के बोलेंगे नहीं यीशु मेरे लिए करीब हुआ, उस पे आप अगर माइंड फिक्स करेंगे यू विल स्टे इन परफेक्ट पीस। आप समझते कैसे आप वर्ड को अप्लाई करेंगे, समझे वर्ड कैसे अप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट इज लैकिंग, दिस इज व्हाट इज लैकिंग इन क्रिश्चियंस। हर बार चाहिए कोई हाथ रखे सिर पे, हर बार चाहिए कोई प्रोफेसी करे, मार्टिन तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ये है, अरे ठीक उसको ही मालूम इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इट्स वेरी गुड, अगर कोई प्रोफेसर कर रहा है अपने को अच्छा लगता है सुनने को, लेकिन वो मालूम है उसको मालूम है, इट्स वेरी गुड, लेकिन जो अपने पास ऑलरेडी है उसका अपन क्या कर रहे हैं, जो चीज अपने पास ऑलरेडी है, व्हाट आर वी डूइंग विद दिस, ओके ओपन द बाइबल्स टू, आज हम लोग एक पैराबल देखेंगे व्हिच इज गोइंग टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड, ठीक है, तैयार है, हम लोग डीप जाएंगे, तैयार है, यस, एंड मैं बोल रहा हूँ आपको आज जो आप जो सीखेंगे ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने यू माइट हैव रेड इट कपल ऑफ टाइम्स, आप बहुत बार पढ़े रहेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ आज जैसे प्रभु आपके लिए बहुत चीज खोलने वाला है, रिमेंबर when the Lord speaks to you, आज जब प्रभु आपसे बात कर रहा है, इसको जब आप घर लेके जाएंगे उस पर मनन करना भूलना मत, ठीक है, आज जो आप सीख रहे हैं घर पे जाके go to the our rooms and meditate on it, okay, got it, चलो let's read, चलो हम लोग डायरेक्टली पैराबल पढ़ेंगे, बड़ा पैराबल है, बहुत बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन ओपन योर बाइबल्स टू मैथ्यू चैप्टर 13, कम ऑन, बोलो सब लोग, we are ready for the word, हाँ बोलो, we are ready for the word, amen, चलो ओपन मैथ्यू चैप्टर 13 एंड सब लोग अपना बाइबल खोलो, सब लोग बाइबल खोलो, और मैं चाहता हूँ सब लोग बाइबल खोलो मैथ्यू 13 और सब लोग पढ़ो ये 1 to 23 वर्सेस, सब लोग पढ़ेंगे। ये डेविड खुद बोल रहा है, किसको बोल रहा है डेविड, उसके बाद बोलता है द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय लाइफ, देखो ये प्रभु उनको नहीं बोल रहा है, प्रभु तुम्हारा बल है, प्रभु तुम्हारी ताकत है, प्रभु तुम्हारा नहीं, वो क्या बोल रहा है, खुद का बोल रहा है, बोला द लॉर्ड मेरा सैल्वेशन है, मेरा लाइफ है, मैं किससे डरूं, फिर बोल रहा है द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ ऑफ माय लाइफ, मेरा ताकत प्रभु है, whom shall I, किससे मैं डर पाऊं, किससे डरूं, फिर बाइबल को वर्स नंबर 2 बहुत ब्यूटीफुल है, बोलता है when the wicked came against me to eat up my flesh, when the wicked came against me, मतलब जब मेरे दुश्मन लोग, आपको मालूम है जब डेविड के जब दुश्मन आते थे, ऐसा नहीं एक आदमी छुरी लेके आया, चाकू लेके आया छोटा, जिससे अपन वेजिटेबल टमाटर काटते हैं, एक चाकू लेके आया, ऐसा नहीं है। डेविड जब बोलता है ना, जब लोग मेरे से घिरे हुए हैं, आप पिक्चर वगैरह देखते रहेंगे, सब घिरे हुए हैं और एक ही हीरो या कोई तो अकेला ही उधर बचा हुआ है, वैसा डेविड का सिचुएशन था, सब तरह से घिरे हुए और उसको एकदम मारने को तैयार थे, और मारने को नहीं ऐसे गोली मारने का नहीं, वो लोग काटते थे पूरा, सब तैयार थे। So he's saying
when the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. मतलब मेरे को काट मारने के लिए आए थे, वो लोग गिर पड़े. ये कॉन्फिडेंस किधर से आ रहा है उसका? Because he knows the Lord is my salvation, my light and my strength. अगर वही प्रभु आपका लाइट, आपका स्ट्रेंथ और आपका सल्वेशन है, तो आप ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आप ये विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि क्या हो सकता है मेरे को, कौन क्या करेगा मेरा, कौन मेरे को क्या करेगा? है ना, मेरे जो मेंटर है पास्टर राम बाबू, वो एक बार पेरिस में गए थे. कहाँ पे? पेरिस में. सुनो ठीक से. और वो पहली बार वहां पे गए थे प्रीच करने के लिए पेरिस में. ठीक है. तो जैसे वो लोगों ने उनको देखा तो बोले अरे हम जानते हैं तुझे, हम लोग ने पहले देखा है, हम लोग ने तुमको पहले देखा है. पास्टर राम बाबू बोला मैं पहली बार आया यहाँ पे, तुम लोग ने मेरे को कैसे देखा है? मैं तो पहली बार आया. बोला नहीं आपका फोटो हम लोगों ने देखा है. किधर फोटो? मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मैं तो कभी यहाँ पे आया नहीं, पेरिस में मेरा फर्स्ट विजिट है. बोले नहीं, हम लोग ने आपका फोटो वहाँ पे ना करनी करने वाले, करनी हो ना, करनी करते हैं, वहाँ पे जो सबसे बड़े करनी करने वाले थे, उन्होंने एक कमरे में इतना बड़ा राम बाबू का पोस्टर फोटो लगाया था और हर चीज लगाया था ना, ये वो नारियल में जो रहता ना सब चीज लगाया था. और बोले उन लोग उस पे सब लोग मिलते थे रात को और बोलते थे ये इधर आएगा तो वापस जिंदा नहीं जाएगा, ऐसा करके उस पे ये करते थे. तो बहुत लोगों ने उनका फोटो देखा था अंदर, तो लोग मालूम था ये कौन है करके. जब राम बाबू को ये बात पता चला, अभी देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये बात पता चला वो क्या करना चाहिए था? अगर बात पता चला क्या करेगा वो? भाई अगला फ्लाइट लो और मैं निकल जाता हूँ, भाई क्या हो रहा है इधर? नहीं, उसने क्या किया? उसने बोला वो जो मेन जो है जिसने फोटो लगाया उसको बुलाओ मेरे पास. तो उन लोग बोले अरे वो उन लोग ने ऑलरेडी प्लान किया, वो आपके पास आने वाले हैं और वो आपको कुछ तो चीज खिलाएंगे और वो खाने के बाद आपका द एंड है. तो बोला ठीक है, उनको खिलाने बोलो, मैं खाने को तैयार है, लेकिन उसमें चिकन तंदूरी डालने के लिए बोलो उसको. और चिकन तंदूरी थोड़ा तिक्का मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा तिक्का होना चाहिए क्योंकि मेरे को तिक्का अच्छा लगता है, स्पाइसी अच्छा लगता है. तो प्लीज उसको चिकन तंदूरी डालने बोलो और स्पाइसी करने के लिए बोलो. तुम क्या बात कर रहे हो? वो तो मारने की बात कर रहे, तुम बोल रहे डिश कैसे चाहिए वैसे चाहिए. वो आए, वो बोला तुम कितने भी बड़े क्या भी हो, करनी जो भी, बोला मैं जो हूँ मैं प्रभु का बेटा हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ नहीं चलता, मेरे को कुछ नहीं, तुम खाओ पिलाओ कुछ, मेरे को कुछ नहीं होने वाला. और वहां पे एक मरा हुआ आदमी था. आई डोंट थिंक यू नो दिस, पास्टर श्रीनिवास was saying, वहां पे एक मरा हुआ आदमी था. A man was from coma, मरा हुआ मतलब कोमा से आया था, वहां पे था. और उन्होंने कहा, पास्टर रामू ने बोला तुम भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ, और ये आदमी कोमा पे, कोमा से एकदम बेड पे. तुम तुम्हारे किसको बुलाने को बोला और उसको उठा के दिखाओ, मैं मेरे प्रभु को बुलाऊंगा, मैं उसको उठा के दिखाऊं. उन्होंने पूरा ट्राई किए, नहीं उठा. रामू ने बोला जीसस नेम गेट अप, उठा. ये कॉन्फिडेंस किधर से आया? कॉन्फिडेंस किधर से आया? लास्ट टाइम मैं वही बोला था, मैं 6-7 घंटे उनके साथ बैठा, उनको मुझे बोल रहा है कि हर संडे को नाम रखो हीलिंग संडे. इसके लिए मैंने हर संडे को मैं पोस्टर डालता हूँ, लिखता हूँ हीलिंग संडे सर्विस. लास्ट टाइम आपने देखा, देखो एक लड़का आया था, इमीडिएट हीलिंग हुआ. क्यों? क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड मेंटर ने बताया, हम लोगों ने इस पे विश्वास किया और हम लोग भी ऐसे कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं कि यस हीलिंग सर्विस द लॉर्ड इज गोइंग टू हील. कॉन्फिडेंस कैसे है? राम बाबू कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा है? डेविड को कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा है? आपको और मेरे को कॉन्फिडेंस कैसा आना चाहिए? क्या उसके उस पर बाय द वे राम बाबू ऐसे नहीं कि कोई गॉड आया उनको बोला अभी लोग तेरे से करनी कर रहे, तुमको कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, ऐसे उसने कुछ नहीं सुना. क्योंकि उसको मालूम था कि द लॉर्ड इज माय लाइट एंड माय सल्वेशन, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, whom shall I be afraid? उसको ये चीज सिर्फ सुना नहीं, तो उसको वर्स नहीं मालूम, ऐसे नहीं कि हाँ ये लिखा है Psalm 27 में, नहीं, उसको ये बिलीव, उसको मालूम था ये सच है, ये वर्ड सच है. तो ये करनी बरनी जरनी में कुछ नहीं. मैंने भी जो बुक लिखा है फियर अलाई, अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने बोला है वो नींबू पानी देता है, जब नींबू कोई गिराता है उसको नींबू पानी बना के पियो, और मिर्ची रहता है तो उसको पोहा में डाल के खाओ. क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है. ये सब अपन कौन है पहले तो वही जानना है. इसके लिए आप और मैं
प्रभु के बेटा और बेटी है एक पृथ्वी पर। जस्ट एज जीसस इज, सो आर यू एंड आई इन दिस वर्ल्ड। अगर आप और मैं ये अथॉरिटी यूज नहीं करेंगे, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है ना, आरटीओ वाला देखा है सब लोग ने? आरटीओ अगर से पतला दुबला आरटीओ वाला रहेगा और आपको रुकाएगा गाड़ी, आप रुकेंगे क्या नहीं? हाँ, एकदम पतला दुबला रहेगा लेकिन रुकेगा गाड़ी, रुकता है क्या सब लोग? क्यों रुकता है? तू पतला है तो एक मारेगा किधर गिर जाएगा। हाँ, लेकिन नहीं, वो ऐसे हाथ दिखेगा तो इधर रुकते। क्यों रुकते? उसका अथॉरिटी है और उसको मालूम भी है कि मैं पतला हूं, लेकिन जब ये यूनिफॉर्म डालता हूं ना तो पतला मोटा को समझ नहीं, मैं हाथ दिखाएगा तो उसको रुकना पड़ेगा। क्यों ऐसा? उसको उसका अथॉरिटी मालूम है। सपोज पुलिस की तो बाजू में बैठा है कोने में, वो बोल रहे अरे भाई क्या करूं, इतना एक्सीडेंट होता है, ये रास्ते में इतना प्रॉब्लम होता है, हर बार लोग जाएंगे, रोड जाम होता है, लेकिन वो पुलिस जाके कोने में बैठा है, उधर चाय टपरी में चाय पी रहा है, और वो जो जंक्शन में है उधर एक्सीडेंट हो रहा है, उधर भीड़ पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, और पुलिस अगर कोने में बैठा है तो किसका गलती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गलती है कि उसको पुलिस बनाया? क्या गवर्नमेंट का गलती है कि उसको पुलिस बनाया? उसका गलती है कि वो उसका अधिकार यूज नहीं कर रहा है। हर बार अगर कुछ खराब हुआ आप बोलते प्रभू काय केलं, कशाला केलं, क्यों कर रहा है? प्रभु बोलता भाई तुमको क्यों भेजा मैं? ताकि जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकालो। आप लोग को इधर प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करने के लिए बुलाया नहीं लॉर्ड ने कि मेरे को एक प्रॉब्लम है, अभी तुम आए तो और 10 प्रॉब्लम होने वाला है। पहले एक प्रॉब्लम था, अभी तुम आए, अभी 10 प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम लोग। हेलो, हम लोग सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर प्रॉब्लम, इधर सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम है, चलो सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम है? सॉल्यूशन। आप और मैं सॉल्यूशन दे रहे लोगों को। इसलिए लोग आ रहे हैं आपके पास। क्यों आ रहे लोग आपके पास? क्यों पूछ रहे लोग? कल एक बहुत महान प्रॉफिट केरला का, बहुत सिद्ध और प्रॉफिट, फेमस प्रॉफिट है, वो मुझे बुलाया और मुझे डायरेक्टली प्रोफेसी करने लग गया। तो चर्च में होगा, कल्चर बनाएगा तुम लोग किंगडम का, ये वो you are going to have deliverance, healing, ये वो। and then I knew that he is a very powerful prophet। मैं जानता था उनके बारे में, तो मैं बोला थैंक यू पास्टर, थैंक यू। अभी ये चीज मुझे मालूम है ऑलरेडी, लेकिन लॉर्ड क्या करता है? प्रोफेसी के थ्रू तुमको कंफर्म करता है, तुमको कंफर्म करता है, पता है ये ऐसे होगा तो और बड़ा कंफर्म कर रहा है। तो प्रोफेसी जब भी होता है आपको कंफर्मेशन देता है जो लॉर्ड ने आपको ऑलरेडी बताया है, कुछ नया चीज नहीं बताता वो, इस कंफर्म। ओके, नाउ लेट्स लिसन टू दिस। डेविड बोलता है कि द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ एंड माय सल्वेशन, whom shall I fear? For the Lord is the strength of my life, whom shall I be afraid? Listen to next verse. When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Wow, beautiful. बोलता है अगर सब भी मेरे हृदय डरेगा नहीं। ये कब होता है? ये कभी होता है? कभी होगा ये? कभी डरेगा नहीं। When your minds are stayed on the Lord, when your mind is fixed on the Lord, इसे बोलता है सब लोग मेरे खिलाफ है, सब लोग मेरे अगेंस्ट है, तो भी मैं डरूंगा नहीं, तो भी मैं मेरे हृदय को डरने दूंगा नहीं। क्यों बोल रहा है? इतना कॉन्फिडेंस कैसा है इसमें? वो भी ओल्ड कवरेज वाला आदमी है ये। He is not a son of God. हेलो, डेविड सन ऑफ गॉड नहीं है, सर्वेंट ऑफ गॉड है। आप और मैं सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड है। डिफरेंस है क्या नहीं? तो डेविड को इतना कॉन्फिडेंस था, आपको और मैं कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए? सोचो, डेविड ने बोला है तुम्हारा, आपने इधर छोटा प्रॉब्लम आता है तो आपको डरना नहीं चाहिए। मैं जब किसको एक काउंसलिंग कर रहा था, मैं एक पर्सन को काउंसलिंग कर रहा था, मैंने उनको बताया, वो बोल रहे थे कि नहीं हमें ट्रस्ट इन द लॉर्ड, वी बिलीव इन द लॉर्ड, लेकिन जो प्रॉब्लम था उनका, वो लोग प्रॉब्लम से दूर रह रहे थे। एक प्रॉब्लम था उनके जीवन में, तो प्रॉब्लम से दूर रह रहे थे, लेकिन मेरे को बोल रहे थे नहीं वी ट्रस्ट इन द लॉर्ड, वी बिलीव इन द लॉर्ड, द लॉर्ड विल डू इट। मैंने उनको बोला अगर तुमको विश्वास है द लॉर्ड इज विद यू, द लॉर्ड विल डू इट, सो व्हाई डोंट यू फेस द प्रॉब्लम? बहुत से और क्यों दूर जा रहे हो? अब डेविड बोलता था प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे, तो गोलियत को मारा ना उसने। अगर दैट्स बिकॉज़ ही ट्रस्टेड इन गॉड, दैट्स व्हाई ही किल्ड गोलियत।
जो प्रॉब्लम आपका है आप उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रभु आपके साथ है। समझ रहे आपको बात? यस, इफ डेविड कुड डू, यू एंड आई शुड डू मच मोर। इफ डेविड कुड डू, यू एंड आई शुड डू मच मोर। ओके, नाउ कम विद मी टू अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्यू 13। अभी सुनो इसको बहुत ठीक से। अभी जो आपने देखा था वो ट्रेलर था इसका। अब सोचो, ठीक से सुनो इसको। And I believe as you are hearing, the Lord will unlock many things. Matthew 13 verse number 1. On the same day, Jesus went out of the house and sat by the sea. Jesus घर से निकला और पानी की तरफ बैठे हुए थे। And great multitude were gathered together to him, so that he got into a boat and sat. बहुत भीड़ आ गई तो बोट लिया और यीशु मसीह बैठ गए। And the whole multitude stood on the shore. सब लोग उधर खड़े हैं, यीशु मसीह बोट पे बैठ गए। Then he spoke, now listen to this, verse number 3. Then he spoke many things to them in parables. ये parables में प्रभु ने बहुत कुछ चीजें बात की उनके साथ। बोलो, अब सब लोग बोलो, ये parable के द्वारा प्रभु मेरे से बहुत कुछ चीज बात करेगा। बोलो बोले, पैराबल के द्वारा प्रभु मेरे से बहुत कुछ चीज बात करेगा। The Lord spoke many things to them in this parable. He said, "Behold," अब सुनो ठीक से, "a sower went out to sow." अभी पैराबल है, ठीक है? क्या बोलता है? A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell by the wayside. सब लोग बोलो wayside। wayside को हिंदी में क्या लिखा है, मराठी में क्या लिखा है? wayside क्या लिखा है? वर्स नंबर 4 क्या लिखा है? आणि तो पेरीत असता काही बी वाटेवर पडले। Whatever है ना? पहला है wayside, बोलो सब लोग wayside। तो पहला wayside मतलब whatever, साइड में, wayside रहा पहला, राइट? सब लोग बोलो wayside। ठीक है, अब नेक्स्ट, and the birds came and devoured. तो birds आए और उसको ले लिया उधर से। अभी सबसे पहला wayside क्या है? wayside मतलब क्या है? wayside मतलब जो जहाँ पे मुझे मेन कार्य करना है, मुझे जहाँ पे सो करना है, उसमें नहीं, उसके आजू बाजू दे दिया। अब सोअर वेंट आउट टू सो, वो एक पूरा बीज लेके गया, तो उसको उसको इधर डालना है, ठीक है, बीज। लेकिन जब वो आ रहा था wayside में गिर गया। यीशु मसीह एक, सुनो ठीक से, यीशु मसीह एक लड़की को ठीक करने गया था। यीशु मसीह एक लड़की को ठीक करने गया था, जिनका उनका पिता, उसका डैडी आके बोला, मेरी बेटी भाई कुछ नहीं हो रहा है, आप आओ। जीसस उसके साथ गए। जब जीसस उनके साथ गए, जीसस उसकी बेटी को ठीक करने गया था। लेकिन बाइबल बोलता है एक स्त्री जिसको बहुत 12 साल से लहू बहने का प्रॉब्लम था, वो क्या करती है, जो वो स्त्री जब यीशु को टच करती है उसे हीलिंग मिलता है। अब मुझे पता, सुनो किसी, वो जो स्त्री है, प्रभु स्त्री के पास नहीं गया, प्रभु तो जा रहा था लड़की को ठीक कर, लेकिन ये स्त्री आई और प्रभु को यीशु को टच की, और जैसे यीशु को टच की उसे 100% हीलिंग मिला। अब मेरा प्रश्न आपसे है, अगर उसको 100% हीलिंग मिला, यीशु उसको हील करने जा रहा था या नहीं जा रहा था? If Jesus was going to heal her or not? जीसस उनको हील करने के लिए जा रहा था या नहीं जा रहा था? जीसस तो उसको हील करने नहीं आ रहा था। Jesus not going to heal her. He went to heal the girl. But before going towards the girl, on the wayside, this lady, even being on the wayside, साइड में रहने के बावजूद भी उन्होंने जीसस को टच किया, और वहां पे सब रहने हुए बावजूद भी वो एक ही स्त्री थी जिसको हीलिंग मिला। बाइबल बोलते बहुत भीड़ था वहां पे, मतलब इतने लोग थे, लेकिन एक ने रिसीव किया। उसका मतलब है कि वर्ड ऑफ गॉड में आज मैं शेयर करूंगा कितना भी, जरूरी नहीं है कि सब लोग रिसीव करें। मेरा डिजायर है कि सब लोग रिसीव करें, जो ऑन रिकॉर्डिंग में देखेंगे सब लोग रिसीव करेंगे। लेकिन देखो, ये सुनो ठीक से, जो रिसीव करने आया है, जिसने अपने हृदय को खोला है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जब आप रिसीव करेंगे तो आपको
वो मिलेगा। जरूरी नहीं है सबको मिल सकता है, मेरा डिजायर है सबको मिले ये रेवलेशन, लेकिन when you receive it, you will see it. Okay, now listen to this. So first when he went and so he was going to the wayside. अभी ये जो प्रकार का अलग-अलग प्रकार का ग्राउंड है, जीसस के बीज के बारे में किसने शंका नहीं यहाँ पे कि बीज अगर अच्छा रहता तो प्रोड्यूस अच्छा आता। बीज के बारे में शंका ही नहीं है कि बीज कैसा था, अच्छा क्वालिटी होना चाहिए था, बीज का सवाल ही नहीं है। बाइबल बीज के बारे में कुछ बोलता ही नहीं कि बीज बहुत अच्छा क्वालिटी दिखा कम कम, क्योंकि द वर्ड ऑफ गॉड इज सेम टू एवरीवन। आपको मेरे लिए वर्ड ऑफ गॉड है, डेविड के लिए वर्ड ऑफ गॉड था, आपके लिए मेरे लिए वर्ड ऑफ गॉड है। वर्ड ऑफ गॉड इज सेम, रिसीव कैसा करते हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। रिसीव कैसा करते, पहले टाइप का बाइबल सेज इज वेसाइड। वेसाइड क्या है हम देखेंगे आगे। सम फेल ऑन वेसाइड, some fell on the stony places, पत्थरों में गिरा कोई वेसाइड गिरा, some fell on stony places and immediately sprang up and they had no depth। बोला पत्थरों में गिरा और immediately वहां से पौधा आने लगा, बट लेकिन उनको डीप में डेप्थ नहीं था। When the sun came up, they finished, the roots were withered away। Some fell on thorns and thistles, it choked them। Others fell on good ground and yielded a crop, 100-fold, 60-fold, some 30। Then Jesus says, verse number 9, very powerful, he who has ears to hear, let him hear। ये सब बोलने के बाद जीसस ने 4 टाइप का ग्राउंड बोला। बोले एक वेसाइड है, उसका बोलो स्टोनी ग्राउंड, थॉर्न्स गुड ग्राउंड, वेसाइड स्टोनी ग्राउंड, थॉर्न्स गुड ग्राउंड। अभी पहला प्रश्न अपन आगे जाने से पहले, आप ये 4 में से कौन से कैटेगरी में आते हैं? मेरे को मत बताओ, खुद सोचो। मैं कुछ किसको प्रश्न, तुमको से प्रश्न पूछ रहा हूं, खुद को उत्तर दो। ये 4 ग्राउंड में से आप कौन से ग्राउंड में आएंगे? यस, 4 ग्राउंड में से कौन से ग्राउंड? वेसाइड, स्टोनी ग्राउंड, थॉर्न्स या गुड ग्राउंड। वेसाइड तो साइड में गिरा हुआ है, साइड में गिर जाता है, उसका बाइबल में उसका मीनिंग बताता है कि जब वेसाइड गिरता है इमीडिएटली कोई ना कोई आता है। कौन आता है? शैतान। उसका मतलब क्या है? शैतान खुद आता है क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने वर्ड ऑफ गॉड सुना, सुनो ठीक से, जैसे वर्ड ऑफ गॉड सुना इमीडिएटली आपको क्या होता है? दूसरा कुछ सोचने लग जाता है। इमीडिएटली डेविल आपको इमीडिएटली कुछ अपने दिमाग में डालेगा कि अरे तेरे घर का, अरे वो प्रॉब्लम है, अरे आज खाना नहीं बना, अरे आज इमीडिएटली थॉट चेंज हो जाता है। तो जो वर्ड जो चल रहा है वो आपने खोल दिया। सेकेंड, स्टोनी ग्राउंड, पत्थर पे गिरना। पत्थर पे गिरना का मतलब क्या है? पत्थर गिरना में वही मतलब है कि जैसे आपने वर्ड ऑफ गॉड सुना, बोला अरे अच्छा मस्त, अच्छा सुना है, मस्त, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत बढ़िया वर्ड है, मस्त सुना मैंने, आज मजा आ गया, मस्त वर्ड था। लेकिन जैसे घर पे गए कुछ प्रॉब्लम आया, टाई फिश और कुछ नहीं, कुछ क्या वर्ड, कुछ नहीं वर्ड, किधर बाय द स्ट्राइप्स आई एम हील्ड, किधर हीलिंग है, मैं हीलिंग नहीं दिख रहा है, वापस प्रार्थना करना पड़ेगा। थर्ड, थॉर्न्स। थॉर्न्स मतलब क्या है? इट फेल अमंग थॉर्न्स। बाइबल बोलता है इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, मैं इसके फास्ट जाना क्योंकि मेरे को मेन मुद्दे पे आना है। वर्ड थॉर्न्स मतलब क्या है? जब वर्ड आपने सुना है लेकिन बहुत कुछ कांटे बीटे ग्रोथ है। कांटे बीटे क्या है? मतलब क्या है? कांटे वगैरह क्या है? व्हाट आर थॉर्न्स? हाँ, और प्रॉब्लम्स, वरीज, केयर्स, कुछ ना कुछ वापस साइड से कांटे वगैरह आ रहे हैं, साथ में साथ वो भी ग्रो हो रहे हो। तो क्या होता है? वो कांटा इतना ग्रो करते करते जो वर्ड ग्रो हो रहा है उसको चोक कर देता है। मतलब अपन बढ़ रहे हैं, वो प्लांट बराबर इस ग्राउंड पे गिरा है, वो ग्रो भी हो रहा है, लेकिन ये केयर्स साइड बाय साइड केयर्स चल रहे हैं तो वो उसको चोक कर रहा है, तो वो उसको बढ़ने नहीं दे रहा है। चौथा ग्राउंड है गुड ग्राउंड। ठीक है, गुड ग्राउंड। अब गुड ग्राउंड के बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को मालूम है गुड ग्राउंड वो ग्राउंड है जो रिसीव करता है वर्ड ऑफ गॉड को, जो इमीडिएटली हालेलुया प्रेज लॉर्ड करके वर्ड को गवाता नहीं है, मतलब उस पे मनन करता है, उस पे बैठता है वर्ड पे। साइड बाय साइड जब प्रॉब्लम आते रहते हैं उसको चोक करने नहीं देता। और लास्ट है कि वो रेडी रहता है सब चैलेंजेस when you have gone through everything to stand। जो रुकता है सब इशू होने के बाद भी, you wait
and receive. That is the fourth good ground. अब fourth good ground में बाइबल बोलता है some received 100, 60 and 30. मेरा प्रश्न आपको ये है, good ground है तो सबको 100 होना चाहिए. Why 100, 60 and 30? गुड ग्राउंड है. आपने वर्स ये पढ़ा था, वर्स 8. Do you see verse number 8? What does it say? But others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. Why? क्या क्यों? अगर गुड ग्राउंड है तो सब 100-fold होना चाहिए ना. आपको कोई प्रश्न नहीं आया ये? जब गुड ग्राउंड है तो 100-fold होना चाहिए ना सर, क्योंकि इतना कांटों का नहीं है ग्राउंड, ना वो ग्राउंड पत्थर का है ना वेसाइड है. अगर इट इज गुड ग्राउंड सो ऑल शुड बी 100-fold. व्हाई 30, 60, 90, 100 ये सब क्यों? क्या लगता है आपको? सोचो. Yeah, why 30, why 60, why not all 100-fold? देखो गुड ग्राउंड भी है, जब जिधर 30 आता है या 60 आता है वो भी गुड ग्राउंड बोलता है बाइबल. ऐसा नहीं सिर्फ 100-fold को गुड ग्राउंड बोल रहा है बाइबल. जिसका 30 आ रहा है तो भी बाइबल उसको गुड ग्राउंड बोल रहा है, जिसका 60 है उसको भी बाइबल बोल रहा है गुड ग्राउंड है. क्यों? हाँ, उसका मतलब क्या है? पहले बात तो अपने को जो यीशु मसीह ने अपने को चीज दिया है पहले तो मालूम नहीं है. सपोज मैं ये टेबल दिख रहा है आपको, अभी टेबल में फोन है, ये बाइबल है, ये कप है, ठीक है, ये सब चीज प्रभु ने दिया है, लेकिन आपको सिर्फ इसके बारे में मालूम है. आपको सिर्फ इसके बारे में मालूम है तो आप सिर्फ इसका बेनिफिट ले रहे हो, बाकी का बेनिफिट नहीं ले रहे हो, सिर्फ इसका बेनिफिट ले रहे हो. उसका मतलब क्या है? आपको भी कांटों के थ्रू आपका चैलेंज वो सब जा रहा है, लेकिन आपको ये मालूम है, आप बिलीव कर रहे हो, उसको रिसीव कर रहे हो, इसके गुड ग्राउंड में आपको मिल रहा है. लेकिन प्रभु चाहता है कि ये वगैरह भी आप लो. God wants you to have this also. लेकिन how will you have that unless you don't know about it? And how will you know unless you don't read and hear and believe and receive? इसके लिए बाइबल उसको बोलते हैं receive. If you see the word, so I want you to focus on this word. See, come with me to the book. It's the same, chapter 13 and 18 onwards. Verse 18 onwards. Listen to this. Therefore, hear the parable. Jesus will explain that parable, and he says, when anyone hears the word of the kingdom, and does not understand it, then the wicked one comes. देखो क्या हो रहा है? सुना लेकिन समझ रहा नहीं. मेरे को मैंने आपको बताया कुछ, तो लॉर्ड इज गुड, ही इज फॉर यू, लेकिन नहीं समझ रहा कैसा गुड है तो ये प्रॉब्लम क्यों आना चाहिए, समझ ही नहीं पा रहा है. डेविल बोलता है इमीडिएटली इससे चुरा लेता है. ये समझने से पहले मैं इसे चुरा लेता हूं. नाउ सी दिस वर्स नंबर 20. बट ही हु रिसीव्ड द सीड, दैट मींस रिसीव, मतलब हर सॉइल को रिसीव बोला है. मतलब जैसे आपको इसके बारे में नॉलेज था, आपने ये रिसीव किया. इसके बारे में नॉलेज नहीं था, इसलिए आप ये रिसीव नहीं कर पा रहे. ये आपके लिए दिया गया है लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है. आप लोग को अगर सिर्फ एक ही नॉलेज है कि मुझे भेजा गया है, कि एक ही नॉलेज है कि मुझे सिर्फ लोगों को सुसमाचार सुनाना है, मुझे सुसमाचार सुनाना है, और आप सुनाते रहे हो, वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छा बात है, अच्छी बात, नो प्रॉब्लम. लेकिन बाकी चीज जो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए किया, उसका अगर बेनिफिट आप लोग नहीं ले रहे तो क्या फायदा फिर सब चीज का? आपको सिर्फ एक ही चीज मालूम है लेकिन बाकी चीज प्रभु ने पढ़ के खाए, ये सब चीज का अगर आप और मैं बेनिफिट ना ले तो 100-fold ब्लेसिंग में कैसे जी सकते हैं? Lord doesn't want to limit you to 30-fold or 60-fold. He wants all of us to go to 100-fold because he has kept everything available to each one of us. अभी जैसे मैंने आपको पास्टर राम बाबू के बारे में बोला है, कोई भी ये सब लोग को जो चीज प्रभु ने दिया है, डेविड को भी, वो आपको और मेरे को भी दिया है. ऐसा कुछ नया चीज नहीं है कि उनको स्पेशल दिया है, नहीं. डेविड को बोलते हैं लॉर्ड इज माय लाइट, माय सैल्वेशन, whom shall I fear? मतलब
he received it so well that it became a part of his confidence. He received it so well. अभी आप word of God लेते हो, कैसे रिसीव कर रहे हो उसको? कैसे रिसीव कर रहे हो आप पे डिपेंडेंट है. वर्ड ऑफ गॉड तो पावरफुल है ही है. अगर आप ब्लेसिंग नहीं देख रहे हो मतलब वर्ड ऑफ गॉड में प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे रिसीव कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम. पहला पॉइंट है उनको समझ ही नहीं आया है. अगर समझ ही नहीं आया ना उसका मतलब है द एनिमी को समझ आया कि मेरे को इधर से पहले उठाने का है वर्ड. क्योंकि बिफोर तुमको प्रॉपर समझे और आपको आप ब्लेसिंग में जीने लगे, शांति में जीने लगे, पीस में जीने लगे, उसके पहले वो वर्ड निकाल लेता है. क्योंकि उसको लग रहा है कि इसको समझ रहा नहीं और वापस मन इधर. अगर समझ रहा नहीं तो क्या करना चाहिए आपको? You know, Bible says, in fact, Solomon, wisest person, he says, in all your getting, get understanding. Okay, इसमें हिंदी में क्या? आपके पूरा जो भी आपको मिलना है, आप अंडरस्टैंडिंग करो. अंडरस्टैंडिंग क्या बोलते हैं? समझ के बोलो. आपको जो भी समझ के पीछे भागो बोलता है. In all your getting, get understanding. बाइबल में सबसे wisest man before Jesus, सोलोमन ने बोला, in all your getting, get understanding. मतलब समझ को लो पहले. है ना, अपने को हर बार को वर्ड समझ रहा नहीं. ऐसा होता है कि वर्ड समझ रहा नहीं. सुनिए हम लोग लेकिन वर्ड समझ रहे नहीं. मैं बोल रहा हूं आप लोग को बाकी चीज का प्रेयर करना छोड़ दो, पहले समझ के लिए प्रेयर करो. क्योंकि समझ के थ्रू हर चीज ओपन हो जाएगा. समझ के थ्रू हर चीज ओपन जाएगा. हर चीज में आपको दिखने लगेगा. अगर मैं आपको लास्ट में बताता लाइट अंधेरा है यहाँ पे, आपको दिखेगा नहीं. समझ क्या करता है? आपको रोशनी देता है ताकि आप देखें, आपको समझे, आप रिसीव करें. अगर आपका क्वेश्चन है मेरे को समझता नहीं है, आज ये टाइम है आप बोले प्रभु आज मैं एक जगह से जाने वाला हूँ. आज तो सबसे पहले मैं तो हीलिंग के लिए प्रेयर करूंगा, सब लोग हील होंगे गारंटीड. लेकिन अगर आपके पास समझ, आप बोलते हो बाइबल पढ़ते भी समझ में नहीं आ रहा, हम लोग वो पहले ही वे साइड के उधर ही बाहर नहीं निकलना चाहिए. हम लोग उसको रिसीव करना चाहिए. फिर आपके पास अगर स्टोनी ग्राउंड है, थॉर्न्स है, कुछ भी हो, God is going to take you through and bring forth 100-fold when you are receiving it. When you are receiving the word, not doubting on that word. जब रिसीव करो उसको. डेविड ने जब रिसीव किया था, Lord is my strength, whom shall I be afraid? उसने वर्ड को रिसीव किया था, इसके लिए वो ऐसे कॉन्फिडेंस में बात कर रहा था. उसने वर्ड को रिसीव किया था. उसको किसी लॉर्ड ने उसको बोला था आई एम स्ट्रेंथ, आई एम लॉर्ड. आपको कितने बार लॉर्ड बोलता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं? कितने लोग हैं यहाँ पे जब प्रभु ने आपको बोला है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं? लोगों को बोला है ना आई लव यू करके. कितने लोग विश्वास करते हैं कि हाँ आई बिलीव द लॉर्ड लव्स मी? तो अगर आप बिलीव करते हैं लॉर्ड लव्स मी, आपको लगता है कि प्रभु आपके लिए बीमारी डालेगा, प्रभु आपके दर्द डालेगा, सिकनेस डालेगा, पॉवर्टी डालेगा, लैक डालेगा. इफ यू नो दैट ही लव्स यू, अगर विश्वास करते हो कि वो तुमसे प्रेम करता है, तो क्या आप गलत चीज एक्सपेक्ट करेंगे उनसे? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि अपने पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है. Because when you get understanding, then you can receive, which is already given to you. समझ में क्या? Understanding. आज ही समय है अपन अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें. Bible says some fell on the wayside because they couldn't understand. The enemy came and talked. अगर वो समझा रहता, वो 30, 60 या 100 फोल्ड की तरफ चला जाता. Because वो समझा नहीं, उधर उसका काम खत्म. अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको. जीसस ने एक्सप्लेन किया डिसाइपल्स को, और एक्सप्लेन करने से पहले वो एक चीज बताता है. Come with me to the same chapter. Read verse number 11. डिसाइपल्स आते हैं यीशु मसीह के पास और बोलते हैं लोग प्रभु इसका क्या है, जरा समझा हमको, क्या बोल रहे आप? वैसे ही गिरा, पत्थर पे गिरा. प्रभु बोलता है because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. आप लोग को मैं ये दे रहा हूँ. I am giving it to you so that you may know it. देखो इन दुनिया में कितने लोग हैं, इधर भी अभी होटल में नीचे वगैरह कितने लोग रहेंगे, लेकिन सबको ये प्रिविलेज नहीं मालूम है to receive. No one has been given this privilege. आपको अपने पास एक प्रिविलेज, सौभाग्य है अपने पास कि हम लोग इसको समझ सकते हैं और इसको हम लोग वापस इसको यूज कर सकते हैं. That's why he said it is been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. और उन लोग को नहीं समझ रहा है.
लोग नहीं दिया है, उनको नहीं समझ रहा है। For whoever has, to him more will be given. जिसके पास भी है उसको ज्यादा मिलेगा। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? Whoever has more will be given. कौन है ये लोग? मतलब जिन्होंने रिसीव किया है वो लोग को और मिलेगा। जो लोग रिसीव नहीं किया है उनको नहीं मिलेगा। So clearly it's written, the one whoever has, to him more will be given. He will have abundance. हमें लगता है लॉर्ड ये क्या इनइक्वालिटी कर रहा है, गलत काम कर रहा है। जिसको है उसको क्यों दे रहे? कभी-कभी ऐसा लगता है ना, जिसको है उसको क्यों दे रहे? जिसका नहीं है उसको दो ना। अब बोलते प्रभु वो मैन ऑफ गॉड को इतना पैसे ब्लेस कर रहे हो, उसके पास ऑलरेडी है, उसको इतना क्यों दे रहे हो? इसके पास पैसे नहीं, उसको दो ना प्रभु। ऐसा लगता है ना अपने को? What the Lord is saying, whoever has, to him will be given, and he will have abundance. जिसके पास है मैं उसको और दूंगा और उसके पास abundance रहेगा। And whoever does not have, even what he has will be taken from him. इसका मतलब क्या है? सुनो ठीक से। इसका मतलब ये है, जब आपने word of God को रिसीव किया है, believing in the Lord can multiply that blessing because your trust is not on you but it's on the Lord. When you don't trust in the Lord, you are just comfortable with yourself, believing and trusting in yourself. जो भी है तुम्हारे वजह से है, वो कभी भी तुम खो सकते हो। तुम ये कह रहे हो, कभी भी तुम खो सकते हो। But if suppose your trust is on the Lord, कि Lord is my source, कि प्रभु मेरा सोर्स है, प्रभु मेरा सोर्स है। When your trust is in the Lord, you who have received, God will give you more so that you have abundance. ये कभी-कभी गलत लगता है, लेकिन ये प्रभु का वो वे है सर, क्योंकि without the word, without receiving, God cannot work. देखो प्रभु चाहता है कि सब लोग दुनिया में हैं। इनफैक्ट अपने जो प्राइम मिनिस्टर है वो सब चुप जो लोग हैं, प्रभु चाहता है कि सब लोग आशीर्वादित जीवन जिए, सब लोग उसको जाने, सब लोग शांति में जिए। सबके लिए चाहता है प्रभु, सिर्फ थोड़े लोग के लिए नहीं, सबके लिए चाहता है। लेकिन क्या सब लोग रिसीव करते हैं? नहीं, क्योंकि सब लोग जानते नहीं है, सब लोग रिसीव नहीं करते। मैं आज बोलता हूँ, आप लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, आज आपका मन बनाओ कि नहीं, मैं प्रभु का वर्ड को लाइटली नहीं लेने वाला हूँ। मैं लाइटली नहीं लूंगा। एक वर्स भी जरूरी नहीं आपको सब मालूम है। अगर आपको एक वर्स, मैं बोल रहा हूँ आज को एक वर्स, एफिशिएंस 1:3 पढ़ो सब लोग। एफिशिएंस 1:3 एक वर्स, एक वर्स, एफिशिएंस चैप्टर 1 वर्स 3। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Bible says what house starts with? Blessed be the Lord, Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenlies through Christ Jesus. अब एक वर्स रिसीव करो, वर्स को बोलो, मैं रिसीव करता हूँ वर्स को और मैं इस पे विश्वास करता हूँ। बोले वर्स को मैं रिसीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। बोले वर्स को मैं रिसीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैं ना कोई शैतान कोई वर्स को मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग को मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसको उठाने दूं, नहीं, मैं विश्वास करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ वर्ड को। बोलता है कि whoever God so loves, so he who क्या बोलता है वो? Father of our Lord Jesus Christ, he has blessed us with every spiritual blessing। मतलब कोई भी चीज नहीं है जिससे उसने आशीर्वाद नहीं किया है। अगर आपने ये चीज रिसीव किया तो आपको